वर्ष 1484। स्थान मेवाड़ का कुंभलगढ़ किला। एक बालक जन्म लेता है राणा संग्राम सिंह। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह था रणभूमि का रथी, स्वाभिमान का प्रहरी और भारतीय आत्मा का महान योद्धा। युवावस्था से ही उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, स्वदेश को मुक्त और गौरवमयी बनाना। 1508 में मेवाड़ की गद्दी संभाली और फिर शुरू हुई एक महायुद्ध गाथा, जिसे आज भी इतिहास के पन्ने कांपते हुए सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम करूं। राणा सांगाजी ने 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से लगभग हर युद्ध में जीत उनके नाम रही। उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया, गुजरात के महमूद खिलजी को रणभूमि में धूल चटाई, मालवा के नसरुद्दीन को परास्त किया और सबसे बड़ा साहस, बाबर के विरुद्ध मोर्चा खोला। इतिहास के वो वीर क्षण जब राणा सांगाजी ने 80 से भी ज्यादा जख्म खाकर भी मैदान में डटे रहे। तोपें चली, तलवारें गूंजी, पर वो न झुके न रुके, वो चलते रहे, लहूलुहान होकर भी सिर्फ मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। अब बात करते हैं 1526 की, जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया, दिल्ली पर कब्जा जमाया और बाबर सोचता था हिंदुस्तान अब उसके कदमों में है। पर उसे नहीं पता था कि राजपूतानों की धरती पर एक शेर अभी भी जिंदा है, जो उसके सपनों को राख करने वाला है। नाम महाराणा सांगाजी। बयाना की लड़ाई में राणा सांगाजी ने बाबर की सेना को चीर डाला। बाबर की सेना पीछे हटने पर मजबूर हुई। इतना ही नहीं, बाबर ने खुद अपनी किताब में स्वीकार किया, हिंदुस्तान में राणा सांगाजी जैसा महान और शक्तिशाली शासक आज तक कोई नहीं है। राणा सांगाजी का राज नहीं, आत्मसम्मान था। उनके शासन में मेवाड़ की सीमाएं दक्षिण में गुजरात, उत्तर में आगरा और पश्चिम तक फैली थी। उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया, फिर रियासतों को संगठित किया और एक ऐसी शक्ति बनाई जिससे मुगलों की नींव हिल गई। अब बात करते हैं आखिरी लड़ाई, जिसमें राणा सांगाजी झुके नहीं। 1527 खानवा का युद्ध। राणा सांगाजी ने बाबर से निर्णायक युद्ध लड़ा, पर युद्ध के दौरान राजपूतों की गुटबाजी और कई राजाओं के धोखे का कारण राणा जी को पीछे हटना पड़ा। लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने फिर से सेना एकत्र करने की ठानी, पर दुर्भाग्यवश उन्हें जहर दे दिया गया। एक ऐसी मृत्यु जो एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात थी। लेकिन राणा सांगाजी मरे नहीं, अमर हो गए। उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे इतिहास में जीवित हो गए, भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गए। आज भी मेवाड़ की हवाओं में उनका नाम गूंजता है। राजपूतानों की तलवारें आज भी उनकी जय जयकार करती है। राणा सांगाजी ने भारत की भूमि पर आक्रमणकारियों के हर वार को न सिर्फ झेला, बल्कि हर चोट पर मातृभूमि की जय लिखी। उनकी तलवार केवल लोहे की नहीं थी, वो थी धर्म, स्वाभिमान और अखंड भारत की रक्षा का प्रतीक। उन्होंने कभी हार को अंत नहीं माना, बल्कि हर पराजय को अगली विजय का आरंभ बनाया। आज उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं उस महान योद्धा को, जो इतिहास नहीं, प्रेरणा बन गए।